हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हो इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखना है 67वीं बीपीएससी के लिए। हर एक सवाल को काफ़ी सोच विचार कर इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, समझिएगा। जिस भी सवाल का जवाब नहीं पता हो आप कोशिश करिएगा याद कर लेने की। देखिए, आज के इस क्लास में आपको करेंट से, बिहार से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हर एक पोर्शन से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखना है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जिस भी सवाल का जवाब नहीं पता हो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कोशिश करिए 40+ मार्क्स लाने का। अगर आ जाता है तो समझ लीजिएगा आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। केरल राज्य में केरल ज्ञान मिशन का कह रहा है एक शुभारंभ जो हुआ था वो आपको डेट बताना है, किस डेट को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी है बिल्कुल सही जवाब, 9 फरवरी 2021 को। समझेंगे, 9 फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होगा कि पी विजयन है। तो पी विजयन साहब ने शिक्षित युवा वर्ग में कौशल सुधार के लिए केरल ज्ञान मिशन आरंभ किया। ठीक है, 9 फरवरी 2021 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2021 को किसने पुगलूर यानी कि तमिलनाडु और त्रिशूल यानी केरल के HVDC परियोजना का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब, श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेट्रो ने, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया तो देखेंगे। किस मेट्रो ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, दिल्ली मेट्रो ने। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपसे इसमें आपका डेट पूछ ले तो डेट आपको बताना है क्या, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2020 ध्यान रखेंगे को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजेंटा लाइन पर, अगर पूछ ले कितना किलोमीटर तो 37 किलोमीटर भी आपको ध्यान रखना है। 37 किलोमीटर रूट पर देश की पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित जो है ये मेट्रो का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है, 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, नागालैंड। ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 2021 को नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्र धुन बजी थी, राष्ट्रगान बजी थी। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला खास करके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत चीन विवादित क्षेत्र गलवान घाटी देश के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब आपका, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के संक्रमण के 1 वर्ष से अधिक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में किस देश की यात्रा की थी, बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। समझेंगे, 26 और 27 मार्च डेट अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है। 2021 को कोविड के बाद पहली जो विदेश यात्रा हुई वो बांग्लादेश की थी। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम वहाँ पे जो किया गया था उसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के बीच शुरू की गई रेल लाइन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब, मिताली एक्सप्रेस। ध्यान रखेंगे, 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में जो एक रेलगाड़ी शुरू की गई उसका नाम आपका है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के दौरान देश में तिलहन का कुल उत्पादन कितना होना अनुमानित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, 37.31 मिलियन टन। ध्यान रखेंगे, वर्ष 2020-21 में तिलहन का जो उत्पादन है वो 37.31 मिलियन टन रहना अनुमानित किया गया है। अगर आपसे पिछले साल का पूछ लेता है 2019-20 में तो आपको ध्यान रखना है 33.32 मिलियन
टन ध्यान रखेंगे। 19-20 का यहाँ पे मैंने आपको बताया, और 20-21 का जो अनुमान है वो 37.31 मिलियन टन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान दालों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए है सही जवाब, 24.42 मिलियन टन। ध्यान देंगे यह एक अनुमान किया गया है, बट अगर पिछले वर्ष के बारे में आपसे पूछ ले 19-20 में, तो आपको कितना बताना है? 23.03 मिलियन टन। ध्यान रखना है आपको कि 2019-20 में 23.03 मिलियन टन था, और 2020-21 में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होने का चांस है, लगभग 24.42 मिलियन टन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 2020 में चाय का उत्पादन हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, 1255.6 मिलियन किलोग्राम के आसपास। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 2021 को बैंक दर थी। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, 4.25। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2021 को बैंक की दर क्या थी? 4.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठा सही जवाब है। अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट यहाँ पे देख लीजिए, आपको 20 मार्च 1985 ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो कि छठी पंचवर्षीय में हुई थी, डेट है आपका 20 मार्च 1985। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का बजट 2021-22 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9,195.90 करोड़ रुपए। ध्यान रखेंगे कितना है? 9,195.90 करोड़ रुपए 2021-22 का बिहार बजट का रेवेन्यू सरप्लस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई थी। बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में अच्छे से समझाया था वहाँ पर। तो बताइए क्या यहाँ पे जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 5,475.05 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक की लंबाई जो है वो कितनी लंबाई है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। मैंने आपको पीछे वाले क्लास में लंबाई और चौड़ाई दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे अब आपको बताना है, 483 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। बिहार का पूरब से पश्चिम तक का लंबाई चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 17 है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, छपरा के पास में, छपरा के निकट बिहार में घाघरा नदी जो है ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन दो शिक्षक को 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित शिक्षा मंत्रालय करेगा? तो यहाँ पे करेगा नहीं, आप समझ लीजिए किया 5 सितंबर 2021 को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को। इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हरिदास शर्मा जो है राजकीय कृत मध्य विद्यालय जो यहाँ पे कैमूर में है, रामगढ़ कैमूर में, वहाँ के प्रभारी प्रधान शिक्षक हैं। और चंदना दत्त जो है ये राजकीय कृत मध्य विद्यालय मधुबनी की टीचर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये अगर पूछ ले कि कहाँ की है तो मधुबनी, और हरिदास के बारे में अगर पूछे तो आपके ये हैं कैमूर के, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 19 है कि बिहार के किस शहर में राष्ट्रीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की
स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोध गया। बिहार के बोध गया शहर में भारतीय राष्ट्रीय एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में मौलाना अब्दुल आजाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, जदयू के नेता हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल अध्यक्ष हैं, जिनका कि नाम है राजीव रंजन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, इनको यह अवार्ड मिला है। कौन सा? मौलाना अब्दुल आजाद अवार्ड, ठीक है, जो कि बिहार के हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट्रल पवन कहाँ की स्थानीय पवन है? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। फ्रांस की जो स्थानीय पवन मिस्ट्रल है ये एक ठंडी पवन है जो फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 22, ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जहां पर चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर कहिए या फिर आप डोलोमाइट, जहां पर ये दोनों रहे वहां पर टेरारोसा का प्रारूपित विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन मिलता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासर निक्षेपों से मिलता है टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी, जिसे आप देखिए रेगुर मिट्टी को कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में है। ध्यान रखेंगे अगर पूछे तो जो मंगलम सिंचाई परियोजना है 1966 में ये कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था, ठीक है। कहाँ पर है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। समझेंगे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के खुले घास क्षेत्रों को कहते हैं जो घास और छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी एरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टाल ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, फिलीपींस में माउंट टाल ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का कार्य है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। बहुत इजी है, दबाव समूह का यही काम होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? चुनाव के टाइम में, युद्ध के टाइम में, या फिर आंदोलन या फिर आपातकाल के समय में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आपातकाल के समय में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजियम व्यवस्था किसकी नियुक्ति से संबंधित है? अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो इसका तो जवाब बहुत इजी वे में आप बता देंगे। देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण जो होता है उसकी एक प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित नहीं होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ही माध्यम से विकसित होती है। ध्यान रखेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग ये चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश से जुड़ा हुआ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बताना है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, मादक पेयों के उपयोग का जो निषेध करना है यह उसका नीति निर्देशक तत्व है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना यह भी है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन भी है।
16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या नहीं होकर पता होना चाहिए आपको कि 14 वर्ष यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के बारे में बताना है कि कौन थे। देखिए 54 सदस्यीय, एक बात ध्यान रखिएगा, 54 सदस्यीय संविधान सभा के मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक समिति है इसके अध्यक्ष अगर पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे, माफ कीजिएगा, देखिएगा धूप के चश्मे की जो पावर है वो कितनी होती है, 2, 1, 3 या फिर 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 डायोप्टर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा सिलिकॉन। देखेंगे अर्धचालक जो है उन तत्व को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता जो मतलब चालकों से कम हो और अचालकों से ये अधिक होती है। जैसे में कि समझेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ये गैलेनियम, आर्सेनाइड जो है ये सारे अर्धचालक पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 37 है, इनमें से कौन सी मुख्य तत्व का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है। तो एलिथ्रीन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी बेबी जन्म लेता है तो लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है और जब ये मतलब बड़े हो जाते हैं तो 206, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 वर्ष की आयु में आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है वह कौन सा है बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वो रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ध्यान रखेंगे इंसुलिन के माध्यम से रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखेंगे इंसुलिन के माध्यम से रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि एक बात ध्यान रखिएगा, पैनक्रियाज जो होता है अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। आपको पता है ब्लड जो है वो ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बट अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप बनी होती है किस चीज़ की, सिलिकॉन, क्रोमियम, सिलिका या फिर निकेल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा परजीवी पौधा है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार का लता है जिसको कि आप आकाश बेल, अमर बेल या फिर अमरबल्लरी भी कहा जाता है। यह एक काशीय परजीवी है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज कौन सा सिजदा समाप्त कर दिया था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहां। देखेंगे मुगल शासक शाहजहां ने बलबन के द्वारा जो आरंभ की गई थी एक ईरानी प्रथा था सिजदा, इसको समाप्त कर दिया। अगर आपसे यह पूछ ले आपको डेट बताना है मतलब साल बताना है किस साल में समाप्त किया गया, तो 1636-37 में समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगर आपसे ईस्वी पूछ ले तो 1602 ईस्वी में करवाया था।
कहाँ पर है? तो आगरा के कुछ दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधवकालीन जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगा। देखेंगे, कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशी किया हुआ जो नक्काशीदार ईंटा था, इन दोनों का मतलब प्रयोग यूज होता था, इसका प्रूफ मिल चुका है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी बताना है कि क्या थे? ऑप्शन नंबर समझेंगे यहाँ पे बी, कांग्रेस के वे सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना है। क्या क्या हुआ था समझ लीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उन्होंने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगर पूछ ले कि किस वर्ष दिया था इस्तीफा, तो 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 में। अगर डेट भी पूछ ले तो वो भी आपको बता दिया जा रहा है, 30 सितंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? पीछे वाले क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, देखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा नाम से जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, हरिपुरा नाम से। हरिपुरा कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। ये सैंडर्स जो थे उनकी हत्या के मतलब दोषी ठहराकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। आप कितना मार्क्स ला पाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा यह भी बताने की कोशिश करिएगा। ABC एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा, अभी और भी आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत थैंक्स।